नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 52 न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। साथियों, आज जो हम स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज यदि हमारे अंदर गौरव और आत्मसम्मान की भावना है तो इसका श्रेय हमारी सेना के जवानों को जाता है, जो हजारों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करते हैं। सियाचिन की -50 से लेकर जैसलमेर की 50 डिग्री तक धूप बारिश सब कुछ सहकर अपने परिवारों से दूर रहकर हमारे लिए व देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को भी जो तैयार रहते हैं। हम आज स्वतंत्र महसूस करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी रक्षा मजबूत कंधे कर रहे हैं। तब हम आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि देश के इन सच्चे हीरो का जब भी मौका मिले सम्मानित करें और उनके परिवारों की सेवा करें और उनका आदर करें। खबर है पलवल के गांव बामनीखेड़ा से। गांव बामनीखेड़ा के निवासी आदरणीय चाचा श्री सुंदरलाल जी, जो कि भारतीय सेना में हवलदार के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, दिनांक 31 अगस्त 2024 को वो शहीद गति को प्राप्त हो गए। तब गांव बामनीखेड़ा की बस्ती ने यह फैसला किया कि पूरी सम्मान के साथ शहीद फौजी का अंतिम संस्कार किया जाए। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि गाँव के छोटे बड़े सभी उम्र के लोग शहीद फौजी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान और उत्साह से गांव बामनीखेड़ा आ रहे हैं। गांव मुसलीपुर से गांव बामनीखेड़ा तक शहीद भाई की शोभा यात्रा निकाली गई। गांव के छोटे बड़े महिला सभी उम्र के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और शहीद सुंदरलाल अमर रहे, भारत माता की जय के नारों के बीच पूरा आकाश गुंजयमान हो गया। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि गांव बामनीखेड़ा की पूरी बस्ती किस प्रकार से एक फौजी का सम्मान करती है। एसएस न्यूज 52 इस सराहनीय कार्य के लिए संपूर्ण बामनीखेड़ा बस्ती को नमन करती है। फौज के अफसरों ने उनकी पत्नी और उनके परिवार को तिरंगा सौंपकर देश के लिए उनके बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए खबर के माध्यम से देखते हैं गांव के लोगों की अन्य प्रतिक्रियाएं। लाल जी की आपका नाम? मैं डीपी सिंह होडल, हरियाणा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद सुंदरलाल अमर रहे, शहीद सुंदरलाल अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज जिस शायर ने शेर को लिखा है उसको आज एक पूर्ति करते हुए हमारे गांव के लाडले बेटे, शहीद परिवार और सभी भाई देशभक्त, 3 भाई फौज में कार्यरत थे और आज ड्यूटी पर आकस्मिक निधन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पार्थिव शरीर गांव बामनीखेड़ा के में बड़े राज्य के सम्मान के साथ, जल्लूस के साथ, गांव में छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बड़े काफिले के साथ बामनीखेड़े के अंदर लाया जा रहा है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करता हूं कि इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। भाई सुंदरलाल अमर रहे, शहीद भाई सुंदरलाल अमर रहे। आज केएमपी पर खड़े हुए, किस को लेकर आज केएमपी पे आप? बड़े दुख के साथ आप सभी क्षेत्रवासियों को यह सूचित किया जाता है कि हमारे गांव बामनीखेड़ा में हमारे गांव बामनीखेड़ा का बेटा, जो कि फौज में मठ पर कार्यरत था, जो कि आज कल 3 बजे शहीद हो गया बामनीखेड़ा में। आज उसका पार्थिव शरीर लाया जाएगा केएमपी पर और मैं आप 3 बजे उनका पार्थिव शरीर केएमपी से गांव बामनीखेड़ा में ले जाया जाएगा और वो यात्रा है उनकी, उसको सफल बनाएं। सभी आए, सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि उस शहीद के सम्मान में आप केएमपी पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, गाड़ियों से, सबके माध्यम से, रैली के माध्यम से उसको पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा गांव में। जो शहीद हुए हैं क्षेत्रवासी को उनका पूरा परिचय करें, क्या नाम था, कितनी उम्र थी और कौन सी जगह ड्यूटी करते थे? जो हमारे शहीद थे उनका नाम सुंदरलाल था, वो जोशीमठ उत्तराखंड में कार्यरत थे। उनकी जो उम्र थी 42 वर्ष थी और वो बामनीखेड़ा के नाई समाज से थे। उन्होंने ये भी बहुत, हमारे 3 भाई थे, उनके जो 2 भाई हैं वो भी फौजी हैं, फौजियों का परिवार है। तो हम यहाँ पर खड़े किस लिए खड़े हैं? हम हमारी सुरक्षा में तैनात थे। आज वो समय है हमारे लिए, उनके मान सम्मान के लिए आप सभी आए और उनके मान सम्मान के लिए इस यात्रा में उनका साथ दें। जोशीमठ से पार्थिव शरीर आ रहा है, किस तरीके की तैयारी आपको? हमारे गांव बामनीखेड़ा की तरफ से, जो पंचायत की तरफ से भी, पूरे गांव की तरफ से तिरंगा यात्रा के द्वारा उसकी सभा निकाली जाएगी। उसमें हमारे जो डीसी साहब हैं, आला अधिकारी हैं,
फौज से जो कमांडर हैं वो भी आएंगे और जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट में ले जाके वहाँ पर श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। 3 बजे सभी लोग पहुँचे वहाँ पर। मेंबर साहब आज के मेंबर खड़े हो किसको लेकर आ जाओ? मेरा भाई सुंदरलाल आर्मी में था जो कि वो शहीद हो गया। आज हम उसे लेने के लिए यहाँ सम्मान के साथ खड़े हैं। तो कितने बजे का समय लोगों को दिया है? समय 3 बजे का दिया है और उसे लेके यहाँ से जाएंगे, यहाँ से लेकर कहाँ तक? बामनीखेड़ा तक लेके जाएंगे। रावत साहब आज बामनीखेड़ा का एक शहीद हो गया, क्या कुछ कहना? हमारे गांव बामनीखेड़ा से अमर शहीद सुंदरलाल जी, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जो 21 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हो चुकी थी और रिटायरमेंट के करीब थे। आज अचानक किसी बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ है, वो शहीद हुए हैं। आज श्रद्धांजलि देने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं। आप जिला परिषद के चेयरमैन हो, सरकार की तरफ से क्या परिवार वालों को देखो, सरकार ने जो घोषणाएं कर रखी हैं, सरकार की जो पॉलिसी है, आर्मी की तरफ से क्या है, प्रदेश की सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, ये हमारे जो जवान हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं उनके लिए सरकार ने पॉलिसी बना रखी है। 50-50 लाख रुपए प्रदेश सरकार देती है और आर्मी से सेंट्रल की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो अलग से मिलती हैं। केएमपी से बामनीखेड़ा तक पार्थिव शरीर लाया गया, पुलिस प्रशासन किस तरीके से सहयोग? सभी ने सहयोग किया है, गांव बस्ती का भी सहयोग था, सामाजिक सहयोग भी था। सबने बहुत ही मान सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को लाए, सबका बढ़िया सहयोग रहा है, यहाँ लेके आए हैं। पुलिस प्रशासन भी जगह जगह पर खड़ा हुआ था। बहुत इसके ऊपर शहीद हुआ है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। सभी सम्मान के लिए आए हुए हैं, सभी पार्टी के नेता आए हुए हैं और हम भी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और आपसे आग्रह करता हूँ कि ये श्रद्धांजलि स्थल है, सभी प्यार से श्रद्धांजलि दें और कोई ऐसा विशेष मुद्दा भी नहीं है। सभी सहयोग करते हैं, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, हमेशा इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जो भी हमसे हो पाएगा इस परिवार के साथ हम अपने आप से भी, अपनी तरफ से भी करेंगे और समाज से भी सभी से गुजारिश करेंगे इस परिवार की मदद करेंगे। लाल साहब आज बामनीखेड़ा में एक फौजी भाई शहीद हो गए, क्या कुछ कहना है? देखो जी, ये हमारे इलाके का बहुत बड़ा गांव है बामनीखेड़ा और ये जो सुंदरलाल हमारे फौजी भाई जो उत्तराखंड में जो जोशीमठ में इनकी ड्यूटी थी और पूरा इलाके का 36 बरादरी आज हमारे इलाके की पलवल विधानसभा और हतीन विधानसभा के यहाँ पर 36 बरादरी के लोग भाई की अंतरिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये जो हमारे भाई हमारे बीच में से जो गए हैं, भगवान इनके परिवार को सुख शांति और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। हरियाणा में सैनी सरकार है, क्या आग्रह करना चाहोगे कि परिवार वालों को किस तरीके से? देखो जो हरियाणा क्या, मैं तो देश के प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि जो हमारी जो जब हम रात को सोते हैं और जो देश की रक्षा करते हैं सीमाओं पर, जो अग्निवीर जो है, जो इन अग्निवीर चलाई है वो ख़त्म हो गए और जो इतनी बड़ी जो हमारे देश की सुरक्षा को तैनात रखते हैं उनकी अग्निवीर योजना ये ख़त्म होनी चाहिए और हमारे सभी जो मिलिट्री के जवान हैं इनके बीवी बच्चों और उनकी पेंशन का भी पूरा ध्यान रखा जाए। पार्थिव शरीर को बाम लाया गया, किस तरीके का सहयोग पुलिस प्रशासन का? मैंने देखा है कि जगह जगह पर हमारे जो एसपी साहब हैं, बड़े होनहार और नए बच्चे हैं, उन्होंने पूरी जगह जगह पर फोर्स लगाई हुई थी। मैं यहाँ भी है और रास्ते में भी जगह जगह फोर्स लग रही थी। हमारे डीएसपी साहब भी थे यहाँ पर और हमारे मिलिट्री के जो जवान हैं वो सलामी देने के आए हुए हैं। बड़े दुख भी है जी, पर क्या करें भाई, ये तो दो दुनिया में आया, सबको जाना भी है। फौजी साहब आज एक शहीद बामनीखेड़ा में हुआ है, क्या कुछ कहना? आज बामनीखेड़ा का एक बेटा जो शहीद हुआ है, उसका नाम सुंदरलाल था। वो अभी कुछ दिन पहले छुट्टी काटकर उसकी जोशीमठ में यूनिट थी, फील्ड एम्बुलेंस का बताया जा रहा हो। 42 साल उसकी उम्र थी और आज ये बड़ी निंदनीय दुख भरी घटना हुई है गांव में। लेकिन गांव को एक गर्व भी है कि बामनीखेड़े का बेटा एक देश के लिए शहीद हुआ है। युवाओं को प्रेरणा भी मिलती है, फौज में जाने के लिए एक देशभक्ति का जज्बा भी जगता है, क्योंकि उनके
सम्मान में जनसेना उमड़ा है, सेना के अधिकारी आए हुए हैं, क्षेत्र के सभी नेतागण आए हुए हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जहाँ भी रहे उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उन्हें फौजी साहब क्या कहोगे कि सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे कि परिवार वालों को किस तरीके से मदद देनी चाहिए? सरकार से तो आग्रह यही करना चाहेंगे, जो इस तरह के हमारे क्षेत्र के या देश के शहीद होते हैं, सरकार को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। क्यों उनके बाद में उनके परिवार का सरकार के अलावा कोई नहीं रह जाता। अगर सरकार ऐसे परिवारों की अनदेखी करती है, ये बहुत निंदनीय घटना होगी। KMP से बामनीखेड़ा तक पार्थिव शरीर लाया गया। पुलिस प्रशासन, पलवल पुलिस प्रशासन को लेकर बात करें तो किस तरीके का? नहीं, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। DC साहब ने कोऑपरेट किया है और गांव बस्ती का सभी के प्यार भी मिला और सहयोग भी। क्षेत्र के आसपास के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या किस तरीके से धन्यवाद? सभी क्षेत्र की जनता को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर, जैसे ही बेटे की पता चली, वो बहुत भारी तादाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर आए, उन्हें सभी का धन्यवाद। आपका नाम और गाँव? ज्ञानचंद शर्मा, जिला पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 14, बामनीखेड़ा। बामनीखेड़ा से फौजी भाई शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना? हाँ, जो हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा बेटा सुंदरलाल जो जोशीमठ में शहीद हो गए और पूरे इलाके में थोड़ा माहौल वो है। बाकी आए हुए जैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे आसपास के गांवों से आए लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुंदरलाल के परिवार को इस दुख की घड़ी के सहन करने की शक्ति दे। फौजी भाई के साथ सैनिक लोग आए हैं, फौजी भाई हैं, उनका किस तरीके से धन्यवाद करना चाहोगे? उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्होंने अपने जो भी कर्तव्य का पालन किया बहुत अच्छी तरीके से किया और जो भी आर्मी का रोल होता है वो उन्होंने अच्छी बेखूबी से निभाया। केंद्र में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किस तरीके से परिवार वालों को मदद मिलनी चाहिए? ये तो सरकार की अपनी पॉलिसी है, जिस भी तरीके से जिस शहीद को सहायता मिलनी चाहिए, हमारे बेटा सुंदरलाल को भी और उसके परिवार को भी मिलनी चाहिए, सरकार का नियम है। मैं महावीर, एक्स सरपंच बामनीखेड़ा। सरपंच साहब क्या कहोगे, आज गाँव बामनीखेड़ा के अंदर एक फौजी शहीद हुआ है, किस तरीके से सरकार ने शमशान करी? आज जैसा आपको मालूम है, आज हमारी गांव के हमारे परिवार का एक बच्चा जिसका नाम सुंदरलाल था, उम्र थी 42 साल, वो अपने उत्तराखंड जोशीमठ के अंदर तैनात थे भारतीय सेना के अंदर। वो आज वहाँ पे शहीद हो गए हैं और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जो उनका स्टाफ है वो भी यहाँ पे आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं उनके स्टाफ का जो उनका पार्थिव शरीर वो यहाँ पे लेके आए हैं और जिस मान सम्मान से लेके आए हैं, जो आप यहाँ पे सलामी दे रहे हैं, वो तिरंगे में लपेट के जो हमारे बेटे का यहाँ पे शरीर है, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी सभी इलाके के लोग जो हमारे इस गांव की दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के KMP से पैदल बाइकों पे एक जुलूस के में यहाँ पे आए हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ पे उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं बिल्कुल अपने युवा साथियों का भी कि इतने अच्छे उन्होंने अपना पूरा कोऑपरेट किया, यहाँ से किसी ने हो हल्ला ना करके अपना यहाँ पे आए और उन्होंने सबने यहाँ पे सहयोग दिया, इलाके में एक अच्छा मैसेज दिया कि एक डिसिप्लिन जो सेना के अंदर होता है वही हमारे गाँव के अंदर सभी ने यहाँ पे दिखाया। उन सभी का यहाँ पे धन्यवाद। तमाम पार्टियों से नेता यहाँ उपस्थित रहे, किस तरीके से धन्यवाद व्यक्त करना चाहोगे? देखो, मैं तो सभी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो इस घड़ी के अंदर पार्टीबाजी को भूल के सब गांव के अंदर गांव के बेटे को उनके पार्थिव शरीर पे यहाँ पे पुष्प अर्पित करके यहाँ पे सम्मान देने आए हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। KMP से बामनीखेड़ा तक पार्थिव शरीर लाया गया, किस तरीके से पलवल पुलिस प्रशासन का? देखिए, आपने भी देखा होगा जो उनका पार्थिव शरीर जब KMP से यहाँ लाया जा रहा था तो सरकार की तरफ से, हमारे SP साहब की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध था। डिप्टी कमिश्नर साहब ने, सभी गाँव के लोग मिले, उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया। तो जगह जगह नाके पे पुलिस खड़ी हुई थी, सभी सुचारू रूप से यहाँ पे आए, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश पांचाल, बामनीखेड़ा से रहने वाला हूँ। आज किस लिए यहाँ? आज हमारा देश का एक सपूत अपनी कार्य पे फौज में था, जोशीमठ में उसकी ड्यूटी थी और वहाँ वो शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर शहीद का यहाँ हम रिसीव करने के लिए खड़े हैं। बहुत ही राज के सम्मान के साथ हम उस पार्थिव शरीर को अपने गांव ले जाएंगे और राज के सम्मान के साथ
उनका जो हम दाह संस्कार करेंगे। आज हमें बहुत ही दुख भी है और एक खुशी भी है कि हमारे गांव से एक बेटा देश के लिए बलिदान हुआ है। दुख इसलिए भी है कि अभी उसके बच्चे छोटे छोटे हैं। बहुत ही अच्छे नेचर का देशभक्त परिवार है। 4 भाई हैं ये परिवार में, जिनमें से एक भाई रेलवे में है और 3 भाई आर्मी में है। देशभक्त परिवार है, परंतु आज जब सुबह इस चीज़ का समाचार मिला तो एक धक्का सा लगा, क्योंकि परिवार, शहीद परिवार कोई एक परिवार नहीं होता, पूरे देश का एक परिवार होता है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस शहीद को राज्य के सम्मान के साथ यहाँ आकर के सम्मान दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। KMP से लेकर बामनी खेड़ा तक पार्टी शरीर ले जाएगा, किस तरीके की तैयारी हमारी ये है, बाइक वगैरह हैं, झंडे लगे हुए होंगे, गाड़ियाँ हैं, डीजे है, क्योंकि जैसा हम पे बन पाया है छोटे समय में वैसा हम कर रहे हैं। DC साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि वो भी पहुंच रहे हैं। तो मेरा जो युवाओं से कहना है कि भाई आप भी 3 बजे KMP चौराहे पर पहुंचें और शहीद को सम्मान दें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। माता की, भारत माता की। आगे टटियों जी। SS न्यूज बामन।